कौन से डिब्बे में थे भाई? अब यहाँ भी दो लोकल ट्रेन लगी हुई है। इस रूट में तो पहली बार देख रहे हैं हम ये चीज। बफर सिस्टम ऐसे नहीं खड़े होके खाते में। इसमें भी यहाँ पर दो लोकोमोटिव लगे हुए हैं, आगे और एक पीछे। वो बच्चा आराम से इधर उधर घूम रहा है, अलग कोच। बढ़िया व्यवस्था हो गई है लिट्टी चोखा की। फ्री का चीजें ठीक लगता है। ट्रेन नंबर 22,450 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को आसाम के गुवाहाटी से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1900 किलोमीटर कवर करती है 31 घंटे 45 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और आज इस पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में हम लोग नई दिल्ली से गुवाहाटी तक का पूरा सफर करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी टाइम देख लो, रात का हो रहा है 12:12। यहाँ रेलवे घड़ी में भी देख लो। अब जाके अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर। ये देखो भाई साहब, जनरल कोच में पहले से ही लोग हैं। अभी ट्रेन की चंटिंग हो रही है, अभी जस्ट प्लेटफॉर्म पे लगाई गई है और आगे साइड जनरल कोच में ऑलरेडी पैसेंजर बैठे हुए थे। तो आपको बता दें, ये जो ट्रेन है ना अपनी 11:45 पे ही नई दिल्ली से निकलनी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही जब हम प्लेटफॉर्म पे आ गए तब मैसेज आया कि ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ट्रेन अपनी ये निकलेगी 12:45 पर। मतलब चलने से पहले आज ये गाड़ी 1 घंटा लेट यहीं हो गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। चलो, सर्दी के चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो गए। खुले में खड़े हुए हैं तो हवा वगैरह भी लग रही है। अगर थोड़ा सा पहले अपडेट मिल जाता तो अच्छे वाले वेटिंग रूम में हम बैठे हुए थे। खैर, गाड़ी अपनी लगी गई है और साथ में यात्रा कर रहा है आज हर्ष, बहुत लंबे समय बाद। क्यों भाई? 2-3 महीने हो गए। हाँ, दिवाली पे थी, दिवाली से पहले लास्ट की थी वो अमृत भारत में, राजेंद्र नगर नई दिल्ली में। अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 1 घंटे की देरी से फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी देखो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो गया है। अभी जो भी गाड़ी आनी थी, जो भी जानी थी, सब आ जा चुकी हैं। अब एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल रही है अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, संडे एंड वेडनेसडे को रात में 11:45 पर निकलती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और तीसरे दिन सुबह 8 बजे पहुँचा देती है ये ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। टाइम देख लो, रात का अभी ऑलरेडी 12:48 हो रहा है। अच्छी वाली यहाँ पर ठंड भी हो रही है। चलो अभी फ़िलहाल सोया जाए, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। ये देख लो, अभी थोड़ा थोड़ा फॉग भी है, ज़्यादा फॉग तो नहीं है टाइम के हिसाब से। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8। अभी बस थोड़ी देर पहले ही फतेहपुर रेलवे स्टेशन स्किप किया है अपनी ट्रेन ने, बढ़िया स्पीड से स्किप किया है। खैर, अभी ट्रेन जो है ना अपनी 2 घंटे की देरी से चल रही है। कल रात में हम लोग लगभग 1 घंटे की देरी से निकले थे नई दिल्ली से और रास्ते में थोड़ा सा और डिले हो गया, तो अभी पूरे एग्जैक्ट 2 घंटे की देरी से अपनी ट्रेन चल रही है। और दिल्ली से निकलने के बाद जो पहला हॉल्ट था ना अपनी ट्रेन का, वो था कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। नॉन स्टॉप लगभग 440 किलोमीटर, 450 किलोमीटर आप कह सकते हो लगभग, दिल्ली से कानपुर का इसका ट्रेन का रन था। उसके बाद कानपुर से निकलने का मतलब गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन निकलने के बाद 190 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है प्रयागराज का। तो अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे प्रयागराज जंक्शन। अभी फिलहाल तो चल रही गाड़ी सही से। और देखो, अभी आगे की साइड अपने आगे आगे चल रही है ब्रह्मपुत्र मेल। देखो, अगर हुआ तो ओवरटेक अपनी ट्रेन कर सकती होगी। वो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की है और अपन लोग सुपरफास्ट है।
तो चलो देखते हैं। ऊपर से संपर्क क्रांति है अपनी गाड़ी, तो अगर होगा ब्रह्मपुत्र का ओवरटेक तो अभी दिखाते हैं आपको। आगे चलो। सुबह तो हो गई है, फॉग वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है अभी सुबह सुबह। यहाँ पर काफ़ी क्लियर वेदर दिख रहा है। ये देखो बगल वाली लाइन पे ग्रीन सिग्नल भी है अभी। तो यहाँ पर देखो एक और लोकल ट्रेन को अभी ओवरटेक मार दिया अपनी ट्रेन ने। तो भाई साहब यहाँ भी दो लोकल ट्रेन लगी हुई है ओवरटेक के लिए। तो इस रूट में हम सुबह से ये दूसरी बार देख चुके हैं जब दो लोकल ट्रेन को एक साथ ओवरटेक मारा है अपनी ट्रेन ने। इससे पहले भी ये कोई एक छोटा रेलवे स्टेशन पड़ा था, वहाँ भी 2 ट्रेनों को ओवरटेक किया था उसके। अभी ये यहाँ भी 2 ट्रेनों को ओवरटेक कर दिया। खैर ब्रह्मपुत्र मेल तो अभी आगे आगे भाग रही है, देखो कब उसको कर पाते हैं ओवरटेक हम लोग। इसमें क्या मिल जाएगा? ब्रेड आमलेट, कटलेट, पूरी सब्जी। अच्छा तो भाई साहब आज की जर्नी में चक्कर ये है, हमारा और हर्ष का दोनों का टिकट था वेटिंग में। हर्ष को मिली है मिडिल बर्थ और हमको बगल वाले कंपार्टमेंट में मिली है अपर बर्थ। तो अपर में तो कुछ खाया नहीं जा सकता, तो अभी बस ये है मिडिल बर्थ। चलो अब भाई हमने यही सीट काम आएगी खाने पीने के लिए। हाँ बफर सिस्टम ऐसे नहीं खड़े होके खाते हैं, वैसे ही होगा अभी। खैर इस ट्रेन में आपको ये सही है कि लंबी जर्नी है, पेंट्री कार का कोच मिलेगा, ब्रेकफास्ट वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे सुबह सुबह। ब्रेड कटलेट, अपना ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, साथ में एक ये पूड़ी सब्जी है, पोहा है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लिया है, पूड़ी सब्जी तो काफ़ी गर्म है, पोहा हो गया था ठंडा इसलिए नहीं लिया है। 2-3 चीज़ें ली हुई हैं अभी, चलो ट्राई करते हैं। ये देखो ये अपना ब्रेड कटलेट, सॉरी ब्रेड ऑमलेट है, ये हल्का गर्म है, टोमेटो केचप इसके संग दिया हुआ है, 2 ब्रेड है। ये खोलो भाई कैसा है, इसमें भी केचप, 2 ब्रेड और ये कटलेट तो देखने में सही लग रहा है। बाकी ये है पूड़ी सब्जी, एक गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं भाई इसमें। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएंगे इस ट्रेन में। भाई बस प्रयागराज जंक्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं, उससे पहले स्किप कर रहे हैं सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन। उस सामने वो देखो वो लगा हुआ है जम्मू मेल का रेक। तो ये देखो बगल में हमें लग रहा है यही लगी हुई है ब्रह्मपुत्र मेल। अभी प्रयागराज जंक्शन अपने से पहले ही पहुंच गई, ओवरटेक कर ही नहीं पाए इसको। तो अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं प्रयागराज जंक्शन और यहाँ पर देख लो ब्रह्मपुत्र मेल बगल में लगी हुई थी, जैसे कि हमने बताया था। लगातार इसको ट्रैक कर ही रहे हैं और अपन लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये यहाँ से निकल रही है अभी प्रयागराज जंक्शन से। 635 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 52 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। जैसे प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है यही कानपुर से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है वाराणसी के लिए, एक लाइन चली जाती है यहाँ से अयोध्या के लिए, एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना सीधा मिर्जापुर होते हुए DDU के लिए, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है सतना के लिए, जो सतना मानिकपुर वाला रूट है अपना जो जाता है आगे। एक रूट तो वहाँ से निकल जाता है अपना इटारसी के लिए। कई ट्रेनें जो मुंबई साइड की है वो यहीं आके रिवर्सल लेती हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती हैं प्रयागराज जंक्शन पे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। उसके बाद भी कई गाड़ियाँ इसको स्किप करती हैं, कई राजधानी वगैरह है, कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो स्किप करती हैं
प्रयागराज जंक्शन को। खैर अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:50 का अराइवल है और 7:55 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। अब बात करते हैं भाई ब्रेकफास्ट की। जो ब्रेकफास्ट अभी ट्राई किया अपना ब्रेड कटलेट और ब्रेड ऑमलेट तो सही था, उसका टेस्ट तो सही था। बाकी जो पूरी सब्जी थी ना वो कुछ खास नहीं लगी, सब्जी वगैरह एकदम समझ लो कि फीकी सी थी। बाकी चलो ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हो। पोहा मिला नहीं और जो मिल रहा था वो था ठंडा, इसलिए फिर लिया भी नहीं। बाद में मिल रहा था, एक वेंडर पे था दूसरे के पास था, लेकिन फिर लिया नहीं, वही ठंडा हो गया था। सुबह सुबह से ये लोग बेच रहे हैं यार, हमारे ख्याल से 6:30-7 बजे से इन्होंने बेचना शुरू कर दिया था ब्रेकफास्ट। तो आपको सुबह सुबह से इस गाड़ी में मिल जाएगा। चलो सही रहा, अभी ब्रह्मपुत्र मेल को अपने से पहले ही निकाल दिया है। अब आगे इसको ओवरटेक करने में मज़ा आएगा हाई स्पीड में। अभी यहाँ से हम लोग ओवरटेक करके निकलते तो मज़ा भी नहीं आता। अभी इसको छोड़ दिया, अब बाद में मज़ा आएगा। चलो बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अगर आपको खाने पीने के ऑप्शंस देख रहे हो तो यहाँ पर मिल जाएगा बिरयानी वगैरह, ऑमलेट, पराठे, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। पैक्ड आइटम भी मिल जाएंगे और फ्रूट्स वगैरह भी, अमरूद वगैरह यहाँ मिल रहा है। तो खाने पीने के आइटम्स आपको इस रेलवे स्टेशन पे ईजिली मिल जाएंगे। अभी आगे अपने ब्रह्मपुत्र मेल निकली है तो इस वजह से लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अभी गाड़ी निकल रही है अपनी प्रयागराज जंक्शन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 11061 पवन एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस टू जयनगर वाया वासद गांधीपुर सिटी। अभी देखो सामने से आ रही है हावड़ा से कालका जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस। अभी ये देखो डीएफसी पे एक कोई पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है। इसमें देखो आगे की साइड भी लोकोमोटिव है और पीछे की साइड भी लोकोमोटिव लगा हुआ है। अभी पिछले कुछ टाइम से कई गाड़ियां ऐसी स्पॉट करी है हमने जिनमें इस तरीके से दो लोकोमोटिव लगाए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा डीडीयू रेलवे स्टेशन पे। 153 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। इस ट्रेन की एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी हमके, भाई ये लंबे रूट की गाड़ी है तो यहाँ पर हॉल्ट बहुत लिमिटेड है इस ट्रेन के। ऐसा नहीं है जगह जगह रुक के चलती है। एक और ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मेल जो अपने आगे आगे अभी भागे जा रही है, उसके बहुत ज़्यादा हॉल्ट है। एक बार उसमें जर्नी की थी भाई, दिमाग ख़राब हो गया था। ये गाड़ी बढ़िया लगती है हमको इसलिए। रात में यहाँ से निकली, आज पूरा दिन चलेगी, आज रात चलेगी और कल सुबह अपन को पहुँचा देगी गुवाहाटी। तो मतलब प्रॉपरली देखा जाए तो पूरा एक दिन लगता है इस ट्रेन में, बाकी 2 नाइट्स। तो हिसाब किताब इस ट्रेन का सही है। हॉल्ट भी लिमिटेड है। अब बस ये है कि ट्रेन अभी थोड़ा लेट चल रही है, आगे हो सकता है कवर भी कर ले। और यहाँ पर ये देखो माघ मेला स्पेशल ट्रेन लगी हुई है लूप लाइन पर। अभी एक ट्रेन हमने आपको दिखाई थी, इसमें 2 इंजन लगे हुए थे, इसमें भी देख लो, इसमें भी यहाँ पर 2 लोकोमोटिव लगे हुए हैं, आगे और एक पीछे। अभी अपनी ट्रेन चल रही है फ्लैट 130 की स्पीड में। हम लोग स्किप करने वाले हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन। अभी अपनी ट्रेन एकदम फॉर्म में आ गई है, लगातार 130 मेंटेन किए हुए है। विंध्याचल बढ़िया स्किप किया है और अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं
मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, लेकिन उसके साथ साथ ओवरटेक करने वाले हैं अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र मेल को फाइनली। तो स्किप तो उतना अच्छे से शायद ना दिखा पाएंगे क्योंकि इस साइड से होगा मेन लाइन प्लेटफॉर्म स्किप और उस साइड से ओवरटेक। तो चलो ओवरटेक दिखाते हैं भाई साहब इस जर्नी का पहला। मिर्जापुर पहुंचने से पहले ही स्लो डाउन हो गई यार ट्रेन, इतनी बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए थी। खैर अभी सामने से आ रही है हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट। तो ये देखो अभी ब्रह्मपुत्र मेल को मिर्जापुर से निकाल दिया है, सिग्नल दे दिया उसको, ये निकल गई। तो यहाँ भी अभी ओवरटेक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको, ये अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को। इतनी देर से लगातार ट्रैक कर रहे हैं भाई साहब, ब्रह्मपुत्र मेल हाथ नहीं आ रही है, तो आगे आगे भागे जा रही है क्योंकि सेक्शन तो 130 वाला है, वो भी 130 भाग रही है, ये भी 130 भाग रही है। बट मिर्जापुर पे आराम से हो सकता था ओवरटेक, वहाँ भी नहीं हुआ। खैर आगे देखो कहाँ पर ओवरटेक हो पाएगा, लगातार ट्रैक तो हम कर ही रहे हैं। और जैसे कि हमने बताया था अपना हॉल्ट डायरेक्ट है DDU रेलवे स्टेशन पे प्रयागराज के बाद। चलो भाई क्रॉसिंग है किसी गाड़ी की। अभी देखो सामने से आ रही है महानगरी एक्सप्रेस, वाराणसी से मुंबई जाने वाली। कौन से डिब्बे में थे भाई? M4 में, इसी में था यार। मिल गया। ऐसे छोड़ के मत जाइए दोनों लोग, उसको बच्चे को, छोटे को। क्या पता है। अभी देखो DDU के आउटर पे है अपनी ट्रेन और काफ़ी सारे ऐसे वेंडर्स हैं, ये लोकल वेंडर्स हैं, कुछ स्टेशन के वेंडर हैं और ऐसे बिल्कुल ड्रेस पहने हुए जैसे बिल्कुल IRCTC के पेंट्री के वेंडर्स हो। तो धोखा खा सकते हो आप कभी भी, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना हो। गंदगी देखो यार, मतलब हद से ज़्यादा गंदगी दिख रही है, कितना ज़्यादा गंदा कर रखा है यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को, बहुत ज़्यादा, मतलब यार हद से ज़्यादा हो गया है, तो कुछ अलग ही दिख रहा है। और सामने से आ रही है रांची से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, अब ये डिपार्चर ले रही है DDU रेलवे स्टेशन से। 40 तो ये अपनी 8 कोच वाली वंदे भारत है, रांची और वाराणसी के बीच में जो चलती है अभी फ़िलहाल। इसकी जर्नी की हुई है हमने चैनल पे, आपको मिल जाएगी, वाराणसी से रांची के लिए। सात 737 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 44 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन ने काफी कवर किया था बट अभी आउटर में रुक रुक के आई है, इस वजह से इतना लेट हो गया। 1 घंटा 20 मिनट रह गया था बस डिले, इतना कवर कर लिया तो उसके बाद में यहाँ पर डिले पहुंची है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:43 पे अराइवल है और 10:50 डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, 7 मिनट का होल्ड दिया हुआ है।
अपनी पूर्व उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डीडीयू रेलवे स्टेशन पे भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। चलो बाकी एक चीज़ है कि अभी यहाँ डीडीयू आने से पहले ही ट्रेन के जो वेंडर्स वगैरह ऑर्डर ले गए थे ना पेंट्री के खाने का, वो खाना भी उन्होंने सर्व कर दिया था, लेकिन अभी डीडीयू कवर करना था इसलिए अभी ने आपको रिव्यू वगैरह नहीं दिया था। पहले ही हमने ऑर्डर दे दिया था, आए थे पूछने के लिए प्रयागराज निकलने के बाद में। तो एक तो 150 वाली थाली बेच रहे हैं, एक बेच रहे हैं ये 80 वाली, तो 80 वाले का ही ऑर्डर दे दिया था। अब देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। बाकी एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि भाई इस ट्रेन में अभी क्या हुआ ना कि हमारे बगल वाला कोच था 3rd AC इकॉनमी का, तो उसमें कुछ पेरेंट मतलब 2 लोग थे, मतलब पेरेंट्स उनका बच्चा 4 साल का, ये लोग वॉशरूम चले गए दोनों, और भाई वो बच्चा आराम से इधर उधर घूम रहा है अलग कोच, वो ढूंढ रहे हैं, बहुत देर परेशान हो गए। उसके बाद जगह वो बच्चा मिल गया, आंटी वगैरह जो भी थी वो रोने लगी थी एकदम। तो अगर आपके साथ कोई भी छोटा वगैरह बच्चा अच्छा ट्रैवल कर रहा है तो भाई उसका थोड़ा ध्यान दो, ऐसे अकेले तो मत छोड़ो। उसके बाद में ढूंढ लिया, उसके बाद जो उनका हस्बैंड था बच्चे को मार रहा है। मैंने भाई 4 साल का बच्चा है, तुम उसको मार रहे हो, क्या मतलब? उसको थोड़ी ना समझ है इतनी, तुमको समझ होनी चाहिए कि उसको अकेला मत छोड़ो। तो अभी डीडीयू रेलवे स्टेशन पे जैसे ही अपनी ट्रेन पहुंची थी, तो हम जहाँ पर खड़े हुए थे वहाँ आपने पीछे देखा था एक IRCTC का फूड प्लाजा था। तो एक काफ़ी एज्ड आंटी थी, काफ़ी बूढ़ी एक आंटी थी, तो खाने वाने की कह रही थी खाना दिला दो, तो उनको एक थाली वहाँ से दिलवा दी। भाई साहब से प्राइस पूछी तो एक थाली थी उनकी 120 की और एक थी सीधे 200 रुपये की, और एक उसको 120 वाली कह रहे हैं 150 की है लेकिन 120 की दे रहे हैं, और एक बोल रहे हैं 200 रुपये। और फिर उनका मेन्यू देखा, उनको आंटी को दे दी हमने, ठीक है आप ले जाओ। तो कहता समय नहीं मिला हमको कि वीडियो वगैरह वहाँ बना पाए, फ़ोटो ही हम यहाँ पर क्लिक कर पाए, तो थाली की हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। उसके बाद में उनने हमको बिल भी 200 का निकाल के दिया, और जो उनके जो थाली में चीज़ें मिलनी थी ना, महाराजा थाली ये बोल रहे थे, उसमें एक तो सैलेड मिस था, सैलेड नहीं था, दूसरा उसमें क्या नाम है रायता वगैरह मिसिंग था। तो ऐसे ऐसे मतलब 2 तो चीज़ें कम दी, ऊपर से 200 रुपये ये ले रहे हैं, और बिल भी उसका निकाल के दे रहे हैं, और इस तरीके का ये भाई साहब स्कैम कर रहे हैं यहाँ पर। बताओ 200 रुपये की थाली तो स्टेशन पे कहीं नहीं देगी, मतलब 80, 100, 70 की मिलती है, इवन उससे कम ही मिलती है जितने की है। यहाँ अलग ही चल रहा है भाई स्कैम इनका। चलो ये फ़ोटो वोटो ले लिए, इनकी भी कंप्लेंट डाल देंगे भाई, रजिस्टर हो जाएगी तो ठीक रहेगा, इनको सब सही समझ आ जाएगा। मतलब 200 रुपये भी लिए तुमने अपने मेन्यू के हिसाब से, और चीज़ें भी नहीं दी अपनी मेन्यू के हिसाब से, मतलब प्राइस ले रहे हो लेकिन चीज़ नहीं दे रहे हो। चलो अब यहाँ से ट्रेन निकल गई है, अब जो खाना ऑर्डर दिया हुआ था पेंट्री से खाना रखा हुआ है, चलते हैं रिव्यू करते हैं भाई कैसा क्या खाना है। वैसे टाइम की बात करें तो बहुत जल्दी आ गया, अभी 12:30 हो रहा है, बहुत पहले ही इन्होंने सर्व कर दिया। चलो भाई साहब डीडीयू रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल गई है, और ये है अपनी स्टैंडर्ड वेज मील, वही 80 वाली, दही की जगह इन्होंने दिया हुआ है ये सोन पापड़ी, तो चावल, अचार, एक आलू मटर की सब्जी, दाल और ये पराठे, ये सर्व किया हुआ है इन्होंने 80 रुपये वाली अपनी मील में। दाल और सब्जी दोनों ही चीज़ें हमने टेस्ट की हैं। वैसे खाना जो है ये गर्मा गर्म सर्व किया गया है, ये सही है। भैया बोल भी रहे थे कि गर्म खाना देंगे, तो हमने चलो सही है, सर्दी के समय गर्म खाना। दाल थोड़ी एवरेज है, मतलब दाल कुछ खास नहीं लगी, लेकिन आलू मटर की सब्ज़ी बढ़िया है, तो खाना आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो 150 वाली थाली है उसमें यही है कि एक मटर पनीर बढ़ा देंगे, उसमें 2-4 मटर और पनीर के पीस मिल जाएंगे आपको, वही अंतर है 150 और इसमें, बाकी कुछ खास अंतर नहीं मिलेगा। बाकी ये ट्राई आप कर सकते हो वाली थाली। देखो डीडीयू रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है अपनी ट्रेन का वो है सीधा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे। तो 204 किलोमीटर का लगभग नॉन स्टॉप रन रहता है डीडीयू से पाटलिपुत्र, मतलब पटना तक, अपनी इस पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का। अभी देखो लगभग 1 घंटे 38 मिनट की देरी से ट्रेन चल रही है। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने स्किप किया है दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन,
अभी भी 134 किलोमीटर बचा हुआ है पाटलिपुत्र। ट्रेन अभी अपनी पहुंच गई है दानापुर रेलवे स्टेशन। दानापुर तो खैर स्किप करना है अपनी ट्रेन को, यहाँ ऑफिशियल होल्ड नहीं दिया हुआ है अपनी गाड़ी का। एक प्लेटफॉर्म पीछे ख़त्म हुआ दानापुर का, ये दूसरा यहाँ पर शुरू हो गया प्लेटफॉर्म 1A। आगे ही साइड में बनाया हुआ है एक अलग ही प्लेटफॉर्म। सभी दानापुर तो स्किप हम लोगों की ट्रेन कर ही रही है। और दानापुर ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 3 लाइन अलग हो जाती है। एक तो चली जाएगी सीधी पटना, एक तो आ रही है इससे हम लोग अभी आ रहे हैं डीडीयू रेलवे स्टेशन से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी अभी पाटलिपुत्र के लिए। तो चलो अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से ये पूरा डाइवर्जन होगा। तो ट्रेन अपनी डाइवर्ट होगी पाटलिपुत्र जंक्शन जाती है। ये ना तो दानापुर रुकती है ना ये पटना जंक्शन जाती है, मेन जो पटना जंक्शन है वहाँ भी नहीं जाती, ये पाटलिपुत्र होते हुए आगे निकलती है रूट पे। तो ये देखो रूट अभी अलग होना स्टार्ट हो गया है, अपना लोकोमोटिव यहाँ पर आगे बढ़ने लगा है। तो कुछ लोगों को उतरना है, लो भैया ये तो चलती गाड़ी में लगेज फेंक फेंक कैसे उतर रहे हैं, कितना रिस्की है। और ये चीज़ ये देखो चलती गाड़ी में ऐसे पटरी पे लगेज फेंक फेंक के उतर रहे हैं। तो अभी देखो ये वाली लाइन छोड़ के हम लोग ये पाटलिपुत्र वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं, और ये जो लाइनें आप देख रहे हो ना ये जाती है सीधी पटना जंक्शन के लिए। तो यहाँ से ये अलग हो गया अपना रूट। नौ 990 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 28 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर 3 लाइन अगर मिलती है, एक तो आती है अपनी दानापुर से, इससे हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से आती है पटना जंक्शन से, मेन जो पटना जंक्शन है वहाँ से। एक लाइन यहाँ से सीधी चली जाती है अपना हाजीपुर दानापुर के लिए, जिसपे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी अपनी संपर्क क्रांति का इस रेलवे स्टेशन पे पूरे 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर में 1:40 का अराइवल है और 1:50 का यहाँ पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और रेलवे स्टेशन देख लो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी अपनी ट्रेन आई है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे आपको 5 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, ये आखिरी प्लेटफॉर्म है। स्टॉल्स वगैरह यहाँ अवेलेबल है, तो आपको कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर लेनी है तो ईजिली आप ले सकते हो। बाकी मेन जो बिल्डिंग है ना वो देखो आपको थोड़ी सी दिख रही होगी इधर पे, ये अपनी पाटलिपुत्र जंक्शन की। अच्छा एक चीज़ और कि अपनी जो रेस चल रही थी ना, एक तरीके से मतलब चेज़ चल रहा था ब्रह्मपुत्र मेल के साथ, वो चेज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका जो रूट है जाना तो उसको भी गुवाहाटी है और हम लोग भी गुवाहाटी जा रहे हैं, बट रूट यहाँ से अलग हो जाता है। दानापुर वो क्या है कि आरा जंक्शन, उसके बाद में पटना जंक्शन होते हुए आगे जाएगी, ठीक है। आगे जाके फिर वो वही अपना किशनगंज वाला रूट ले लेगी, कटिहार वाला। तो उसको अभी सीधा जाना है, वो सीधा निकल गई और हम लोग निकल गए इधर पे ये पाटलिपुत्र वाले रूट पे। तो भाई वो ओवरटेक पॉसिबल ही नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, ट्रेन भी अपनी थोड़ा लेट है ना, अगर थोड़ा सा टाइम से होती तो फिर वो ओवरटेक ईजिली हो जाता। तो भाई साहब जब ट्रेन लेट हो जाती है ना तो फिर ऐसे ही प्रायोरिटी मिलती है गाड़ी को। अब देखो सामने ये लगी हुई थी पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, मतलब एक इंटरसिटी ट्रेन जैसी ट्रेन है ये, और इसको पहले सिग्नल दे दिया, जबकि संपर्क क्रांति यहाँ पर बगल में खड़ी हुई है। अपनी ट्रेन को पहले छोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी 10 मिनट हो गए लगभग अपनी ट्रेन को यहाँ पर रुके हुए, फिर भी अपने से पहले ही इस गाड़ी को यहाँ पर से छोड़ा जा रहा है। तो वही है, ट्रेन लेट हुई और प्रायोरिटी ख़त्म हुई, वो वाली कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सामने ये वंदे भारत लगी हुई है अपनी पाटलिपुत्र गोरखपुर। अभी देखो 3:30 हो गया है दिन का, और अपने एकदम निर्धारित समय से ये पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ से छूट गई। इसके चक्कर में और रोक रखा था अभी अपनी ट्रेन को, अब ये भी निकाल दी यहाँ से, समझ लो। हम लोग अभी भी यहीं पर खड़े हुए हैं। पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, मालगाड़ी का इंजन लगा रखा है भाई साहब इसमें। तो अब देखो
इसको ना निकाल दें पहले, पता चले इससे ही ओवरटेक करवा दें अपनी संपर्क क्रांति को। जो हमें लग रहा था बिल्कुल वैसे ही हो गया। यहाँ पर अब इंटरसिटी एक्सप्रेस भी ओवरटेक मार के निकल रही है अपनी संपर्क क्रांति को एक्सप्रेस को। बताओ ऐसे इंटरसिटी एक्सप्रेस से भी ओवरटेक करा दिया। यहाँ पर 3 गाड़ियाँ निकाल दी, अपनी ट्रेन यहीं पर खड़ी है, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। चलो फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है पाटलिपुत्र जंक्शन से। तो ये फूल इसका देखिएगा। तो ये देखो जो इंटरसिटी निकली थी ना अभी अपने से पहले, उसके संग पैरेलल छोड़ा गया है यार। इस रूट में तो पहली बार देख रहे हैं हम ये चीज़। तो अपनी पटना जयनगर इंटरसिटी और संपर्क क्रांति दोनों गाड़ी एक संग छोड़ दी है यहाँ से। अब भाई साहब इस ट्रेन में तो लगा था मालगाड़ी का इंजन, ये एक्सीलरेट कर नहीं पाया उतने में अपने WAP7 इल्लू भाई ने तगड़ी स्पीड खींच दी, ये रह गई पीछे। अभी भी आ रही है साथ साथ। खैर पहले ये अपन को ओवरटेक करके निकली और अभी पैरेलल ओवरटेक करके हम लोग आगे निकल रहे हैं इस गाड़ी के। और पाटलिपुत्र जंक्शन निकलने के बाद ही अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं गंगा रिवर को। और ये जो अभी एक ब्रिज पड़ने वाला है ना, ये है अपना दीघा ब्रिज। ये रेल कम रोड ब्रिज है। तो ये देखो ऊपर की साइड में आ गई रोड और नीचे है रेल। तो अभी ये भाई साहब रेल कम रोड ब्रिज है। सामने ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये अपना मरीन ड्राइव वाला एरिया है पटना का। काफ़ी लोग मतलब यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। वो देखो भाई साहब इंटरसिटी हार ना मान रही, आ गई ब्रिज पे पैरेलल रन करते हुए। अब देखो आगे मुलाकात होगी इससे कि नहीं होगी, काफी पीछे अभी तो। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ब्रिज के ऊपर भी पैरेलल रन चल रहा है, दो गाड़ियों की रेस चल रही हो। बहुत तगड़ा सीन है भाई ये तो। ये देखो ऊपर की साइड रोड चल रही थी, ये उस साइड में चली गई। अब देखो बगल वाली लाइन को लूप पर सेट किया हुआ है, तो अब पैरेलल कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। मेन लाइन पे तो यहाँ मालगाड़ी लगी हुई है। पाटलिपुत्र से अपनी ट्रेन निकली है और उसके बाद देखो अपनी कोच में भाई बढ़िया व्यवस्था हो गई है लिट्टी चोखा की, वो भी एकदम ऑथेंटिक अपनी बिहार की पटना वाली। वैसे जहाँ पर हम खाते हैं ना वहीं से भाई लाए हैं, अजीत भाई आए हैं अभी पटना से, तो यही पैक करवा के ले आए हैं। चलो बढ़िया है। ट्रेन में बहुत लंबे समय बाद लास्ट हमको लगा हर्ष लाया था, इसी ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे थे जो सिलचर वाली है, तब खाया था साथ में। बिहार से गुजरो, बिहार की लिट्टी ना खाओ तो मज़ा क्या है। नहीं भाई ज़बरदस्त, इधर की बढ़िया लगती है। हम जब भी पटना जाते हैं यहीं की खाते हैं।
बाकी साथ में देखो अजीत भाई हैं, अपने गौरव भाई हैं, एक और भाई हैं देखो वीडियो बनाने में अभी व्यस्त हैं। तो सब यात्रा कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम सभी लोग स्लीपर वंदे भारत इनॉग्रेशन कवर करने के लिए। और ये देखो इसको सबर नहीं है लगा हुआ है लिट्टी चोखा लपेटने में। चलो हम लोग भी फटाफट लपेटते हैं, थोड़ा बहुत गर्म है, क्या फ़ायदा, ठंडा हो जाएगा फिर। तो चलो भाई साहब अभी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय रेडी करवा रहे हैं सभी के लिए, बढ़िया। और अभी भैया ने क्या किया है, इनके पास चीनी एक्स्ट्रा है तो एक दो चाय में एक्स्ट्रा कर दी। गौरव भाई कैसा है, ज़्यादा मीठी हो गई क्या? नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नहीं डाला। ज़्यादा तो नहीं हुआ? फ्री का चीजें ठीक लगता है। अभी भूलेगा वो। अबे फ्री का काय का होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा भी चीनी सही नहीं है। चलो ठीक है, ये सही है। इस ट्रेन में सभी फ्लेवर की मिल रही है, मसाला, अदरक, इलायची, सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ में सूप भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बरौनी 1100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 50 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरौनी रेलवे स्टेशन, बरौनी जंक्शन, जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 152 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 16 ट्रेन लगभग यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इस रेलवे स्टेशन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है, इंटर सोनपुर रेलवे डिवीजन। बाकी टाइमिंग की बात करें अपनी संपर्क क्रांति की इस रेलवे स्टेशन पे, तो शाम के 4:40 पे अराइवल है और 4:50 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। तो पूरे 10 मिनट का स्टॉप बरौनी जंक्शन पे अपनी इस पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का दिया हुआ है। बाकी ट्रेन तो यार मतलब लेट पे लेट हो रही है, काफ़ी रुक के ऐसे चल रही है, इसलिए उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी अभी देखने को नहीं मिली। और 1 घंटे 50 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। बरौनी जंक्शन पे आपको स्टॉल्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे और फ्रूट्स वगैरह अगर आपको लेने हैं तो यहाँ पर देख लो, अमरूद मिल रहा है बढ़िया कट के और मसाला वसाला डाल के दे रहे हैं। आगे की साइड में जो है पपीता वगैरह भी मिल रहा है, तो अगर आपको ये सब लेना है। और स्टॉल पे एक पे ये देखो टॉयज़ भी मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको स्टेशन पर मिल जाएंगी। और स्टॉल्स पे ऑमलेट भी बनाया जा रहा है, देखो गर्मा गर्म यहाँ पर ताज़ा ऑमलेट बन रहा है। तो रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारे स्टॉल्स तो हैं ही और अलग अलग चीज़ें भी आपको बरौनी जंक्शन पे देखने को मिल जाएंगी। अभी देखो शाम का हो रहा है 7:31। वैसे हर्ष ने जो है इसने तो वही वेज मील अपना ऑर्डर दिया हुआ था पेंट्री से, लेकिन हमने थोड़ा लाइट खाना भी मंगाया हुआ है। तो ये एग बिरयानी ऑर्डर की हुई थी, ये 90 रुपीज़ के आपको स्टेट में मिल जाएगी। वो गर्मा गर्म सर्व की गई है, मसाले वगैरह तो सही डले हुए हैं। चलो
इसको ट्राई करते हैं अभी डिनर में। खाया तुमने, कैसा लगा? बढ़िया टेस्ट इसका बढ़िया, बढ़िया है। ग्रेवी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। चलो सही है, हर्ष का रिव्यू तो हो गया। टेस्ट किया जाए, वैसे गर्मा गर्म एकदम मिल गई है एग बिरयानी। इसका तो खैर ऑर्डर भी नहीं दिया था, इसी वेंडर बेच रहे थे। एग बिरयानी, वेज बिरयानी ये मिल जाएगी आपको इस ट्रेन में। ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, बिरयानी वाले चावल तो हैं ही, साथ में ऊपर से कुछ ग्रेवी भी डाली है और एग वगैरह भी। फ्रेश ही लग रहा है, सही है टेस्ट इसका। मतलब 90 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी, रेट टू रेट, और टेस्ट भी इसका सही है। इस ट्रेन में एक चीज़ तो है, ब्रेकफास्ट भी किया था, फिर लंच भी किया था, और अभी ये तो खाने पीने का टेस्ट आपको सही मिल जाएगा इस गाड़ी में। 1280 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 8 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी ये रेलवे स्टेशन शामिल है। और जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो 3 लाइन से आकर मिलती है। एक तो अपनी बरौनी से आती है, इससे हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है जोगबनी के लिए, और एक लाइन चली जाती है गुवाहाटी के लिए वाया अपना न्यू जलपाईगुड़ी। उसी लाइन पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर कटिहार रेलवे डिवीजन। तो अपना NFR जोन जो है ना, वो यहाँ से अभी शुरू हो जाती है, बस इसी रेलवे स्टेशन से। वैसे बहुत पहले की हमें याद है, जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते थे ना, तो जितनी भी राजधानी वगैरह और जितनी भी ट्रेन होती थी, कटिहार पे ही सभी का इंजन चेंज किया जाता था। तो काफ़ी 20-20 मिनट हॉल्ट रहता था ट्रेनों का। खैर अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो अपनी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का है शाम को 7:35 पे, और 7:45 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। तो पूरे 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, आराम से यहाँ पर गाड़ी रुकती है। वैसे नॉर्मली जितनी बार भी हमने इस रूट से ट्रैवल किया है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जाती है। राजधानी वगैरह तो मेनली 1 पे जाती है, बट अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आज अपनी ट्रेन ये लगाई गई है, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति यहाँ पे। तो ये अपना कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, और चाय वगैरह अगर आपको लेनी है ना, अभी देखो सर्दी का समय चल रहा है, तो चाय वगैरह आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लेके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर ये वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, बट ये तो अभी फिलहाल बंद है। तो खाने पीने की भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ऑनलाइन भी अगर आपको खाना मंगाना है तो कटिहार से आप आराम से मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल हैं ऑप्शंस। तो अभी देखो रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर आपको कुल्हड़ में इस तरीके की चाय मिल जाएगी, तो आप ले सकते हो। बढ़िया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, 1 नंबर पे भी, 2 नंबर पे भी, और साथ में देखो सामने तो गर्मा गर्म पूड़ी वगैरह निकल रही है। तो पूड़ी, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें आपको खाने पीने को मिल जाएगी इस रेलवे स्टेशन पे। पीछे की साइड भी काफ़ी वेंडर्स है ऐसे, तो पूड़ी, सब्जी, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, कुल्हड़ में भी 10 रुपए की चाय है यहाँ पर। अभी देखो कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई चल रही है। विंडो के ग्लास की कमी देखने को मिलती है ये चीज़, और कटिहार पे अभी देखो चल रही है क्लीनिंग। चलो सही है। पहले तो हर स्टेशन पे होती थी लगभग, लेकिन अभी ये प्रोसेस बहुत ही कम स्टेशन पे फॉलो की जा रही है। स्टॉल्स आपको भर भर के मिलेंगे इस रेलवे स्टेशन पे। पूरे प्लेटफॉर्म पे आगे से लेके पीछे तक स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। तो खाने पीने की तो असुविधा बिल्कुल नहीं होने वाली है इस रेलवे स्टेशन पे आपको। ये खड़े हैं भाई डीजल लोकोमोटिव इस रूट के। तो देखो भाई साहब, ये कोई ट्रेन खड़ी हुई है, और बगल से एक ये ट्रेन कोई निकली पता नहीं, और इसी लाइन पे, आधी लाइन पे अपनी ट्रेन रुकी हुई है। लगभग आधा घंटा हो गया है अभी, और आधे घंटे से अपनी ट्रेन रुकी हुई है। अब ये लूप लाइन पे है, मेन लाइन पे है, पता नहीं लग रहा है। आगे कोई एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। क्या हो गया सर? हाँ साथे में है, साथे में। तो पता नहीं क्या हो गया था, शायद चेन पुलिंग हो गई थी, क्योंकि पीछे से जो ट्रेन मैनेजर है ना अपनी ट्रेन के, वो भी आए हुए थे, चेक वेक कर रहे थे कोच। तो वही कह रहे थे ACP में खड़ी हुई है गाड़ी। पता नहीं चेन पुलिंग कोई ने करी है कि क्या करी है। साउंड तो नहीं आ रहा था जो प्रेशर रिलीज होता है उसका, बट उसका चेक वेक करके वो लोग अभी पीछे को पहुंचे, तब जाके ट्रेन चली है। लगभग आधा घंटे 35 मिनट हो गया भाई सब ट्रेन को यहाँ पर खड़े खड़े। हम सोच रहे 5 मिनट 10 मिनट चलो खड़ी है,
इसके बाद देखो इतना समय हो गया ट्रेन मतलब अभी जैसे तैसे 1 घंटे के समथिंग कवर कर लिया था, वापस से 1.5 घंटा लेट हो गई है अपनी ट्रेन। चलो अभी यहाँ से चल गई। और पीछे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उसको वहाँ रेड सिग्नल पे रोका हुआ था और ये अपनी लाइन यहाँ से आके मिल रही थी, ये वाली लाइन पे। ये शायद मुकुरिया ऐसे समथिंग कोई रेलवे स्टेशन अभी आगे आने वाला है, वहीं पर उसके पहले ही रोक रखा था अपनी ट्रेन को। तो ये है मुकुरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन स्टेशन है तो एक लाइन आ रही थी कहीं और से जहाँ पर वो ट्रेन खड़ी हुई थी, और एक लाइन अपनी हावड़ा वाली लाइन आ रही थी हमारे ख्याल से। हाँ हावड़ा ही वाली होगी। तो हावड़ा लाइन से आके वो ट्रेन रुकी हुई थी और हम लोग आ रहे हैं अभी कटिहार वाली लाइन से। चलो गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह का बज रहा है लगभग 6:30। अभी कुछ ही देर पहले सोकर उठे हुए हैं और भाई साहब ट्रेन जितना भी डिले चल रही थी ना पूरा कवर कर लिया। अभी मात्र 4 या 5 मिनट डिले चल रही है, मतलब समझ लो ऑन टाइम ही है। अभी टाइम है अपने पास काफ़ी गुवाहाटी पहुंचने के लिए। तो भाई इस ट्रेन ने तो मतलब ये समझ लो इसके पास समय रहता है इसका मतलब कवर करने के लिए। 60 की एवरेज स्पीड होने के बाद भी इस ट्रेन के पास काफ़ी समय है ताकि ये अपना जो भी डिले वगैरह मतलब 2 घंटे का डिले भी कवर कर लिया समझ लो, तो काफ़ी बढ़िया है। और रात में क्या हुआ कि ट्रेन लेट होती जा रही थी, जो स्टेशन आने थे किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, और रात के मतलब 10 साढ़े 10 बजे आने थे, फिर और ज़्यादा डिले हो जाता। इसलिए हम रात में तो सो गए, लगभग 11 बजे समथिंग सो गए थे। उसके अभी उठे हैं। अभी लगभग 15-20 मिनट से अपनी ट्रेन खड़ी हुई है आजरा रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से डिस्टेंस अभी भी गुवाहाटी का लगभग 21 किलोमीटर है। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, वैसे जो अपना कोच है ना ये जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे ज़्यादातर इस ट्रेन के कोच राजधानी वाले हैं। देखो ये हॉट केस वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, और मेंटेनेंस वगैरह गाड़ी में बड़ी बेकार है, मतलब वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे नहीं है, कई जगह फ्लश काम नहीं कर रहा है, मतलब कोच की मेंटेनेंस भी ख़राब है। साफ़ सफाई तो अलग चीज़ है कि फ्लश वगैरह भी कई जगह काम नहीं कर रहा है, कोई कोई कोच में वो पानी भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा मेंटेनेंस है भाई इस गाड़ी का, और कल से ही ये समस्या देखने को मिल रही है। आज तो इसका डे 3 है ऑफिशियली, तो वही साफ़ सफाई उतनी मेंटेन्ड नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में। इवन सेकंड AC के एक कोच में तो अभी पानी भी नहीं आ रहा था। तो ये हाल है, देखो पिलर वगैरह भी ऐसी कुछ साफ़ है। और अभी सुबह से आज तो कोई साफ़ सफाई भी OVH स्टाफ करने नहीं आया, तो ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई नहीं मिलने वाली है इस गाड़ी में आपको। अभी भी अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला, और सामने से ये आ रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। इसको तो दे रखा है येलो सिग्नल यहाँ से निकलने का। अभी ये आ रही है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जा रही है। 22,504। गुवाहाटी पहुंचने से पहले अभी हम लोग बस स्किप करने जा रहे हैं कामाख्या जंक्शन, और अपनी ट्रेन आ रही है गोलपारा टाउन वाले रूट से। और ये यार अपना सराय घाट ब्रिज से होके जो आता है ना रंगिया से जो रूट, सामने से ये लाइन आ रही है। दोनों आके कामाख्या पे मिल जाती है, एक लाइन चली जाती है गुवाहाटी के लिए, इसलिए अपना ये जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है कामाख्या। ये सामने इसका यार्ड है, ये देखो कामाख्या LTT करम भूमि एक्सप्रेस लगी हुई है सामने। ये पहुंच गई अभी अपनी ट्रेन कामाख्या जंक्शन। ये देखो नया जो है नेम बोर्ड लगा दिया है, तैयारी चल रही है यहाँ पर अभी इनॉग्रेशन की।
स्लीपर वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन्स की। सामने एक अमृत भारत ट्रेन का रेक भी लगा हुआ है। चलो धीमे धीमे स्पीड में अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन। येलो सिग्नल मिला हुआ था अभी अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। बैग उठाओ। अपने निर्धारित समय से पूरे आधे घंटे की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस मतलब ठीक रहा। प्रायोरिटी वाइज गाड़ी सही चली और ज़्यादा लेट भी नहीं हुई। और जो कवर कर लिया था ये टाइम से आ सकती थी, बल्कि बिफोर आ सकती थी, क्योंकि टाइम इसको ऐसा दिया हुआ है एंड में। लेकिन वही है कि रुक रुक के आई है थोड़ा सा भी, तो फिर वापस से आधा घंटा लेट हो गई है ट्रेन। खैर साफ़ सफाई इस ट्रेन की ठीक नहीं है, खाना पीना तो ठीक है, प्रायोरिटी टाइमली मतलब ट्रेन चलती है ये वाली। लेकिन जो सिलचर वाली है ना वो थोड़ा बहुत डिले हो जाती है, तो उसका आप देख लेना। ये वाली तो एकदम सही आती है जो गुवाहाटी तक चलती है, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। बाकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस इस गाड़ी का उतना अच्छा नहीं है। कुछ टाइम पहले हमने जब ट्रैवल किया था तब तो सही था, अभी लेकिन गड़बड़ हो गया है। कोच भी मेंटेन नहीं है, कुछ टेक्निकल इशूज़ वगैरह हैं, वो सब सॉल्व होने चाहिए, तभी जाके साफ़ सफाई मेंटेन रह पाएगी इस गाड़ी में। चलो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।